उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने, वहां की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, साथ ही चर्चा में रहती है। इसका कारण है कि अब किसी भी मामले में जल्द एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो हुआ, उसने सभी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि योगी राज में इस तरह की घटना को अंजाम देना सीधा सीएम योगी को चुनौती देना है। लखनऊ में जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों की जान लेने की खबर ने हंगामा मचा दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। जिस तरह से एक छोटे से जमीन विवाद में परिवार के 3 लोगों की जान ले ली गई, उसने सभी को चौंका दिया। लेकिन कहते हैं कि गुनहगार चाहे कुछ भी कर ले, वो कानून की नजर से नहीं बच सकता, और इस कहानी में भी यही हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सीएम योगी के तगड़े एक्शन की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लखनऊ में खुलेआम वारदात से मचा हड़कंप, सीएम योगी के आदेश पर बड़ा एक्शन। मलिहाबाद केस का मुख्य आरोपी लल्लन खान रह चुका है बड़ा बदमाश। यूपी के अलग अलग जिलों से कई हैरान करने वाली घटना सामने आती है, जिसको देखकर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ता है। लेकिन उन्हें सीएम योगी के न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा रहता है। शायद यही कारण है कि यूपी पुलिस इनका विश्वास बरकरार रखती है और किसी भी मामले में अपराधी को जल्द दबोचने का काम करती है। लखनऊ में भी एक साथ 3 लोगों की जान लेकर दहशत फैलाने वाले अब पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश लल्लन खान को आखिरकार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद यह बदमाश अपनी गाड़ी और राइफल मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था। उसी समय से यह बदमाश अपने बेटे को साथ लेकर लगातार लोकेशन बदल रहा था। पुलिस से बचने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन लगातार पीछा कर रही मलिहाबाद पुलिस ने आखिरकार आज सुबह ही उसे दबोच लिया। पुलिस ने दोनों बाप बेटे से पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने गाड़ी को बरामद करने के बाद इस बदमाश के ड्राइवर को अरेस्ट किया था। इस बदमाश ने मलिहाबाद के मोहम्मद नगर रहमत नगर गांव के रहने वाले व्यापारी फरीद के घर में घुसकर उसकी पत्नी, बेटे और चचेरे भाई की जान ले ली। बताया जा रहा है कि इस बदमाश ने जमीनी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया है। इस वारदात के वक्त आरोपी लल्लन के साथ उसका ड्राइवर अशरफी और गैंग के सदस्य फराज और फुरकान भी मौजूद थे। लेकिन वारदात के बाद यह चारों बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कल ही शाम में ड्राइवर अशरफी को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने घटनास्थल से ही इस बदमाश की कार और वारदात में इस्तेमाल हुई लाइसेंसी राइफल भी बरामद की थी। वहीं फरीद ने बताया कि बदमाशों ने मौत का यह खेल उसकी आंखों के सामने खेला। वह देखता रहा और बदमाश उसके परिवार को गोलियों से भूनते चले गए। वो कुछ न कर सका। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी पीड़ित परिवार का करीबी रिश्तेदार है, यानी कि ये कत्ल अपने रिश्तेदारों की गई है। जब ये वारदात हुई, लखनऊ का मलिहाबाद इलाका गोलियों से पूरी तरह से गूंज उठा, थर्रा उठा। बताया जा रहा है कि 3 बीघा जमीन को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसका मुख्य आरोपी 70 साल का एक ऐसा बदमाश है जिसने बेटे के साथ मिलकर अपने ही रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी का नाम लल्लन खान उर्फ सिराज खान है, लेकिन उसे लोग गब्बर खान के नाम से पहचानते हैं और वो चाहता भी है कि लोग उसे गब्बर खान के नाम से जाने। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें 70 साल का लल्लन खान ने गोली चलाई थी। लल्लन खान पहले ही हिस्ट्री शीटर रहा है। उसके खिलाफ पुलिस थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले भी दर्ज है। घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, उसमें लल्लन खान के फायरिंग करने के बाद उसका बेटा फराज बंदूक अपने हाथ में लेता है और घर के दरवाजे पर जाकर दूसरी गोली चलाता है। इसके बाद यही नहीं रुकता, फिर राइफल को लोड कर एक और गोली चलाता है। इस गोलीबारी में एक बच्चा समेत कुल 3 लोगों की मौत भी हो जाती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लल्लन खान पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो मलिहाबाद थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। इतने लंबे आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद उसके पास न सिर्फ लाइसेंसी राइफल है, बल्कि उसका पासपोर्ट भी है और वो विदेश भी जा चुका है।
पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो खुद को गब्बर खान कहलाना पसंद करता है। उसे हथियारों का शौक था। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक ललन खान पर कभी 24 केस दर्ज हुआ करते थे। बताया जा रहा है कि 80 के दशक में लखनऊ में ललन खान की तूती बोलती थी। वह घोड़े से चला करता था और खुद को गब्बर खान कहलाना पसंद करता। वो जो चाहे वो करता। ललन के खिलाफ आखिरी एफआईआर साल 1999 में दर्ज हुई थी। हालांकि वो अपने पैसों और पहुंच के दम पर तमाम केसों से बचता रहता था। वहीं यूपी तक के रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल ने बताया कि साल 1985 में पुलिस ने इसके घर पर दबिश दी थी। इस दौरान ललन खान के घर से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए थे। एक ही लाइसेंस पर कई हथियार रखे गए थे। उसके घर से इस दौरान करीब 30 मौजे भी मिले थे। उस दौरान ललन खान के घर से बरामद हुई हथियारों को देखकर यूपी पुलिस भी पूरी तरह से हैरान रह गई थी। वहीं मलिहाबाद के रहने वाले ललन खान के 3 बेटे हैं। उसके 2 बेटे पोलैंड में बस चुके हैं। वहीं तीसरा बेटा सिराज लखनऊ में ही रहता है। वह अपने अब्बू के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया था। यानी कि बाप के नक्शे कदम पे ये तीसरा बेटा चलता है। ललन खान खुद भी पोलैंड घूम चुका है। उसका पासपोर्ट कैसे बना, अब पुलिस इस बात की भी तहकीकात में लगी हुई है। वैसे ललन खान करीब 24 साल से एकदम खामोश बैठा था। सारे आतंक उसके ढीले पड़ गए थे। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के बाद एक बार फिर से उसकी चर्चा तेज हो गई है। दरअसल 2 फरवरी को मलिहाबाद में एक जमीनी विवाद में ललन खान ने उसके बेटे सिराज और ड्राइवर के साथ एक अन्य शख्स को लेकर अपने भतीजे फरीद खान के घर पर धावा बोला। ललन खान और उसके साथियों ने पड़ोसी परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। कहा जा रहा है कि ललन खान ने टेलीस्कोप लगी अपनी लाइसेंसी राइफल से 5 गोलियां मारी। वही घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित वहां से फरार हो गए। ये वारदात मलिहाबाद के मोहम्मद नगर तालुकेदारी में हुई। मृतकों में फरहीन नाम की महिला, उसका बेटा और ताज नाम का उसका देवर शामिल है। ललन खान मृतक फरहीन का चचेरा ससुर है। ये विवाद पुश्तैनी जमीन के एक टुकड़े को लेकर हुआ, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विवादित जमीन मीठे नगर में है। इस वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों की पहचान की। फुटेज में 70 साल का ललन खान हाथ में हथियार लेकर फायरिंग करता नजर आ रहा है। कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। इसके आधार पर पुलिस ने ललन, उसके बेटे ड्राइवर और एक अन्य शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। इस मामले में पहले उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और फिर ललन के साथ ही उसके बेटे को भी पुलिस ने दबोच लिया। अब इस अपराधियों ने जो गुनाह किया है उसकी सजा इनको मिलेगी, जिसके बाद इनकी रूह भी कांप उठेगी। ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि लगातार सीएम योगी अपराधियों को चेतावनी देते रहते हैं। इसी बीच एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। संत कबीरनगर जिले में सीएम योगी ने कहा कि अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की या फिर चोरी डकैती जैसी वारदात को अंजाम दिया, तो अगले चौराहे पर जाते जाते पुलिस तुरंत उसे दबोच लेगी। बदमाश भाग नहीं पाएगा, क्योंकि तब तक चौराहे से राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि यूपी में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जहां एक कमरे में बैठकर जिले और शहर के सभी प्रमुख चौराहों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे की मदद से की जा रही है। और जो लोग भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते नजर आए, उनकी खैर नहीं। पुलिस उन सबको सबक सिखाने का काम करेगी। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी।